हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि वीज़ा फ्री अमेरिका, ठीक है, कैसे आप जा सकते हैं, कैसे आप अमेरिका का वीज़ा फ्री ले सकते हैं। आज मैं उन सारी बातों पे आपसे डिस्कस करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है। और उससे पहले आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे जो व्यूअर्स जो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। और आज जो नए व्यूअर्स जो मेरे चैनल के साथ में जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, उन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो रेड कलर का बटन दिख रहा है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे फ़ायदा हैं। मैं जॉब, इमिग्रेशन और वीज़ा के बारे में काफ़ी सारी बातें, इन्फॉर्मेशनफुल बातें आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ, आपको गाइड करता हूँ। तो आप जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल वीज़ा गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन को मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अमेरिका के बारे में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अमेरिका के बारे में मुझे लगातार ईमेल करते रहते हैं कि सर कोई तो तरीका बताइए कि मैं अमेरिका पहुंचूं, अमेरिका कैसे जाऊं, अमेरिका में जॉब कैसे करूं, ठीक है। और मैंने इतने बार अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया, ठीक है, वीज़ा मिल नहीं पा रहा, इंटरव्यू कैसे होता है, ठीक है, कैसे अमेरिका का वीज़ा ले सकते हैं, अमेरिका कैसे जा सकते हैं, कितना बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए अमेरिका जाने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और हर कोई चाहता है कि वो अमेरिका जाए, अमेरिका घूमे, अमेरिका में रहे। लेकिन अमेरिका का दोस्तों जो वीज़ा है वो इतना इजी नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, काफ़ी टफ़ है, ठीक है। और आपको अगर आप अमेरिका का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। बिना इंटरव्यू के आप अमेरिका का वीज़ा नहीं पा सकते हैं, ठीक है। और ये बात अलग है कि अमेरिका का वीज़ा जो इंटरव्यू होता है वो आप जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अगर आप अमेरिका का वीज़ा लेते हैं तो काफ़ी आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं या फिर एशियन पासपोर्ट होल्डर हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, तो आपके अकाउंट में कम से कम 8-10 लाख रुपए, ठीक है, होने चाहिए। और मिनिमम 5-6 लाख रुपए तो आपके खाते में होने ही चाहिए। उसके बाद फ़्लाइट टिकट का आइटनरी आपके पास होना चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कि आप कहाँ जाएंगे, क्या रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। डे बाय डे आपको हर चीज़ बताना पड़ेगा अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो टूरिस्ट वीज़ा में जो कुछ लगता है वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको डे बाय डे आइटनरी बतानी पड़ेगी। और अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर नहीं है, वहाँ से कोई एफिडेविट आपको नहीं दे रहा, आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई फ्रेंड अमेरिका में नहीं रहता है तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने जो वीज़ा अप्लाई किया है वो आपका रिफ्यूज़ भी हो जाए, ठीक है। और आपका जो आपने पैसा लगाया है, तो जो आपने वीज़ा फ़ीस दी है वो आपका बेकार हो जाए, ठीक है। तो अमेरिका जाने के लिए आपके पास एक ज़बरदस्त बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और साथ में अगर आप कोई स्पॉन्सर नहीं है, आपका कोई फ्रेंड्स या रिश्तेदार वहाँ नहीं रहता है, तो आपके पास काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हों तो आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, वो भी कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। और कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए और आइटनरी आपके पास पूरा होना चाहिए डे बाय डे। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुक रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, वो सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा। अगर इसमें आपने कुछ भी गड़बड़ बताया और थोड़ा सा भी उन्हें डाउट हुआ तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। और आप
आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो जो आपकी जो सारी की सारी मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी और अमेरिका आप जा नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको अमेरिका जाना है, अगर आपको घूमना है, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप फ्री में अमेरिका घूम सकते हो। आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अमेरिका महाद्वीप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है एल सल्वाडोर, ठीक है। आपने शायद इसका नाम सुना होगा, या जिन्होंने नहीं सुना हो वो आज पहली बार नाम सुन रहे हो, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अमेरिका में एक कंट्री है इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर काफ़ी फेमस कंट्री है वैसे एक ये देश है एल सल्वाडोर, लेकिन ये कंट्री जो इक्वाडोर से है उसमें काफ़ी अंतर है। इक्वाडोर कंट्री जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है रहने के लिहाज से, ठीक है। और वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक। और अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ है। और अगर आप पाकिस्तान के या बांग्लादेश या नेपाल के हैं तो आपको के लिए गुड नहीं है, ठीक है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो है उसको एल सल्वाडोर जो कंट्री है ये फ्री वीज़ा देता है, ठीक है। तो आप यहाँ 90 दिन तक फ्री में रह सकते हैं। 90 डेज़ तक आपको यहाँ का जो वीज़ा मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल के या किसी और कंट्री के लोग हैं, अगर वो यहाँ घूमना चाहते हैं तो उनको वीज़ा लेना पड़ेगा। और वीज़ा कोई बहुत महंगा नहीं है, आप वीज़ा ले सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कंट्री जो है ये काफ़ी चीपेस्ट कंट्री है और ये बहुत सस्ती है। जो इक्वाडोर कंट्री है वो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इक्वाडोर के मुकाबले एल सल्वाडोर कंट्री जो है ये काफ़ी चीपेस्ट कंट्री है। और यहाँ जैसे आप जैसे जैसे मैक्सिको है, ब्राज़ील है, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी टूरिस्ट काफ़ी सारे घूमने के लिए जाते हैं। तो आप भी यहाँ जाके घूम सकते हो, यहाँ रह सकते हो और यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और ये इक्वाडोर से काफ़ी हद तक आपको सस्ता पड़ेगा। और इक्वाडोर की मैं बात करूँ तो इक्वाडोर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कई सारे लोगों ने मुझे बताया कि इक्वाडोर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ख़ुद का एक्सपीरियंस मेरा बताता है कि इक्वाडोर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ आप घूम सकते हैं। ये ग्वाटेमाला और होंडुरास कंट्री जो है, ठीक है, उसके बगल में है समुद्र के, प्रशांत महासागर समुद्र के बिल्कुल किनारे, ठीक है। ये कंट्री है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बीच है, ठीक है। तो और जो होटल यहाँ के हैं वो काफ़ी चीपेस्ट हैं, बहुत सस्ते सस्ते होटल हैं। और रहने के लिहाज से देखा जाए तो ये कंट्री काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी सस्ती है। तो अगर आपको यहाँ घूमना है, आपको यहाँ कुछ दिन रहना है, तो आप यहाँ रह सकते हैं। अगर आपको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अगर आपको अमेरिका घूमने की चाहत है तो आप एल सल्वाडोर जा सकते हैं। और यहाँ जाने से आपको ये एक फ़ायदा ये होगा कि जब कभी आप दूसरे कंट्री में अप्लाई करेंगे तो वो कहे, तो जो वहाँ का जो वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर है वो कहेगा कि ये जो शख्स है, ये जो बंदा है, ये इतनी दूर घूम के आया है, ठीक है, इस कंट्री से, और वहाँ ये ओवर स्टे नहीं किया, तो फिर हो सकता है हमारे यहाँ भी ना करे, तो वीज़ा के कुछ और ज़्यादा चांस हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एल सल्वाडोर कंट्री में जो पहले जो उनकी करेंसी थी, उन्होंने अपनी करेंसी को बंद कर दिया है। तो अब उनकी जो करेंसी वहाँ चलती थी वो उनकी करेंसी अब नहीं चलती है। अब एल सल्वाडोर में अमेरिकन डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर ही चलता है। यूएस डॉलर ही वहाँ की मेन करेंसी है। वहाँ उनकी जो करेंसी थी उन्होंने उसको बंद कर दिया है। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप यूएस डॉलर ही लेके जाइए और यूएस डॉलर ही रख के आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरी मैं बात करूँगा कि भले ही एल सल्वाडोर में यूएस डॉलर चलता है, लेकिन यहाँ काफ़ी सस्ता है, ठीक है। रहने के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से और मौज मस्ती के हिसाब से ये काफ़ी सस्ता है। तो अगर आप इंडियन रुपए ज़्यादा नहीं लेके जाते हो, ठीक है,
1 लाख या 1.5 लाख लेके जाते हो घूमने के लिए 50, 60, 70 हज़ार रुपये, तो काफ़ी आपके लिए, ठीक है। अब आपको इमिग्रेशन में तो दिखाना पड़ेगा $1000, $500, लेकिन आप कितना खर्च करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो वीज़ा है वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। बस वहाँ जाने के लिए आपको होटल की बुकिंग आपको करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपके पास फ़्लाइट टिकट होना चाहिए राउंड ट्रिप का, ठीक है, आउटबाउंड का होना चाहिए। आप ये दिखा सको कि हाँ, अगर आप एल सल्वाडोर जा रहे हैं तो फिर वहाँ से वापस कहीं ना कहीं जाएंगे, वहाँ स्टे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ जाके स्टे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं, आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप वहाँ जा सकते हैं, बशर्ते आपको आउटबाउंड टिकट होना चाहिए। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आप वहाँ जा रहे हैं, तो आप घूमने के बाद इतने दिन आप आइटनरी दिखा देंगे, क्या इतने दिन मैं घूमूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं वापस अपने कंट्री लौट जाऊंगा, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़रूरी है। तो अगर आप ये दिखा सकते हैं तो आप वहाँ घूम सकते हैं। और वीज़ा की जो फ़ीस है वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है, एकदम फ्री है। तो आप वहाँ घूमिए और इन्जॉय करिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो रेड कलर का जो बटन सब्सक्राइब का उस पर आप क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे बाकी सारे आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी इस वीडियो को देखें और अमेरिका के बारे में जानें। और अगर अमेरिका में घूमना चाहते हैं तो अमेरिका घूमें, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमें US जा रहे हो तो US ही जाओ, और भी कई सी जगह है जहाँ आप जा सकते हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।